एक 25 ईयर ओल्ड रोहन की स्टोरी देखते हैं। वो जस्ट अभी उसने थोड़ा थोड़ा इनकम कमाना शुरू किया है, उसकी जॉब लगी है, प्रमोशन हुआ है, तो अराउंड 50 60 70,000 पर मंथ के अराउंड वो सब मिला के कमा रहा है। अचानक से अब उसके फैमिली में बात चलने लगती है कि आप अब कमाना शुरू कर दिए, अब आगे का सोचो। तो उसको भी लगता है कि हाँ, इतने रिलेटिव लोग बोल रहे हैं, इतने सीनियर लोग बोल रहे हैं, तो सच ही बोल रहे होंगे। तो वो रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आके फैमिली वाले उसके लिए लड़की देखते हैं। बाई 27 28 तक जैसे यहाँ पे होता है मैरिज हो जाता है। उसके बाद 1 2 साल मैरिज चलती है, फिर फैमिली वाले बोलते हैं कि अब 30 हो गया है तुम्हारा, अब आगे का क्या होगा वो सोचो, बच्चा कर लो, आगे लेट नहीं होगा तुम्हारा, लेट हो जाएगा फिर कैसे करोगे। तो वो इसी प्रेशर में आके बच्चा कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जीवन नेक्स्ट 20 साल वो बच्चे को पालता है, पोसता है, फिर वही चीज़ वो अपने बच्चे के संग करता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो कहानी है, जो हमारे सोसाइटी की कहानी है, ये कहानी लिख दी गई है जिस दिन आप बॉर्न होते हो। मोस्टली 90% एनर्जी इसी के अराउंड चला जाता है, बाकी 10% एनर्जी आप कुछ जॉब अलग करते हो या करते हो, डिफरेंस है डेल्टा। पर मोस्टली योर आप अगर अपना पूरा लाइफ में अगर देखो, अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है, 80 टू 90 यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट अराउंड फैमिली, रिप्रोडक्शन, मैरिज। यही जो स्क्रिप्ट का कहानी, मतलब आप इसके हीरो बन के पैदा होते हो, ये हीरो में आप रोल प्ले करते रहते हो। ये कहानी पहले से ही लिख दी गई है, आप बस उसको प्ले कर रहे हो। वैसे ही आपका 70 75 ईयर्स हो जाता है, आप फिर मर जाते हो। तो अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों हम इतने फैसिनेटेड हैं, हमारे अंदर इतना अर्ज है टू गेट मैरिड एंड रिप्रोड्यूस, खास करके रिप्रोडक्शन को लेके। क्योंकि इतना फैसिनेशन है तभी तो हम 150 160 करोड़ हो गए। दिस इज़, पर 200 करोड़ पकड़ लीजिए, 200 करोड़ इज़ नॉट अ जोक। 200 करोड़ आबादी एक तरह का निकालना, मतलब कुछ तो हमारे अंदर इमोशनली, साइकोलॉजिकली, कंडीशनली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है कि हम रिप्रोडक्शन को एक बहुत बड़ा तोप समझते हैं। ठीक है, हम एकदम एक्साइटेड होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। हमको लगता है भाई यही एक लाइफ का पर्पस है, इसको करें नहीं तो हमसे कुछ मिस हो जाएगा। अगर बेसिक टर्म्स पे देखें चीज़ों को, अगर एज इट इज़ देखें, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ जस्ट अ नेचर्स वे टू, मतलब नेचर चाहता है आप प्रोक्रिएट करो, वो हर एनिमल करता है। ठीक है, हर एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, तो आप भी एक तरह का स्पीशीज़ हो, आप भी एक तरह का एनिमल हो, आप भी रिप्रोड्यूस करते हो। तो रिप्रोडक्शन इज़ जस्ट अ, एक तरह से देखा जाए तो इस अ नेचुरल इवेंट, इस अ कॉमोडिटाइज इवेंट मैं बोलूँगा, मतलब जो हर जानवर के लाइफ में होता है। पर जानवर लोग इतना एक्साइटेड नहीं होते हैं, मतलब इतना ताम झाम नहीं करते। हमारे यहाँ रिप्रोडक्शन के अराउंड जो ताम झाम है वैसा तो आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा नहीं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकली हम मिस्टेक्स करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशनल है, हमारी सोशल कंडीशनल है जो चले आ रही है हमारे ब्रेन के अंदर सालों से। जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे कहानी लिख दी जाती है, हम वो स्क्रिप्ट और बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। आप अगर अर्बन सिटीज़ में रहते हो, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने हिसाब से ही दिखेगा कि आबादी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप रिटर्न आते हो ऑफिस से या जाते हो ऑफिस पे, भरी हुई गाड़ियाँ देखते हो, आपको लगता नहीं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पर यूनिट आदमी बहुत ज़्यादा है, हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम यही रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाते रहे तो हमको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। सो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस रेट से बढ़ नहीं रहा जिस रेट से हम आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमको रुक जाना चाहिए। पर ये देखते हुए भी आप लोगों से पूछोगे तो लोग बोलेंगे नहीं, करना एक तो होना ही चाहिए। वो अपना एक, हर आदमी का देखा जाए तो अपने अपने रीज़न है रिप्रोड्यूस करने के लिए, पर वो चाहता है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं मोस्टली ऐसे 4 5 पॉइंट बताऊंगा कि जो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकली, एक फिलोसॉफिकली, एक सोशली बहुत कुछ हमको फोर्स कर रहा है कि हम रिप्रोड्यूस करें। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि सोसाइटी ट्रीट्स रिप्रोडक्शन एज अ सक्सेस इवेंट। क्योंकि
देखिए, हर आदमी सोशल स्टेटस चाहता है, सोशल वैलिडेशन हर आदमी चाहता है। ये अगर कोई बोले मुझे सोशल वैलिडेशन नहीं चाहिए तो अलग लेवल पे चला गया। सोशल वैलिडेशन हर आदमी को चाहिए। वो चाहता है कि मैं थोड़ा समाज मुझे थोड़ी अच्छी नज़र से देखे। तो समाज अगर आपको अच्छी नज़र से देखे तो समाज का एक डेफिनेशन है, अगर उस डेफिनेशन में आप बैठते हो तो समाज आपको रिस्पेक्ट देता है, समाज आपको अच्छी नज़र से देखता है और आपको वो सोशल वैलिडेशन मिलता है। तो हमारे यहाँ समाज का जो सक्सेस का डेफिनेशन है ना, रिप्रोडक्शन इज़ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस डेफिनेशन। मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है उस सक्सेस डेफिनेशन का। क्योंकि आप देखो, समाज जैसे ही आप 28, 29, 30 के होते हो, आपके ऊपर बम की तरह आता है। मतलब आपको एकदम फियर मॉन्गर करता है, आपको एकदम इन्फ्लुएंस करता है, आपको बोलता है अरे बच्चा नहीं करोगे, बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये फलाना वलाना। मतलब वो ट्राई करता है आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करे। आप अकेले रह जाओगे, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, चिता को आग कौन देगा। अलग अलग ट्रिक्स फैला रखे हैं कि साला आदमी, एक यंग लड़का 28-29 का, उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी तो अभी डेवलप हुआ नहीं है, चलो ये फियर मॉन्गरिंग करते हैं, नहीं तो ये फियर मॉन्गरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ करके उसको फंसाते हैं ताकि फटफट करके कर ले। एक बार कर लेगा तो फिर तो कहाँ जाएगा, उसको निभाना ही पड़ेगा। वो बच्चे से अटैच हो जाएगा, जैसे ही बच्चा होगा आप ह्यूमन बेबी से अटैच हो जाओगे, आप फिर फंस जाओगे। तो वो आपको फियर मॉन्गर करके फंसाते हैं। प्लस सोसाइटी में इसको एक सक्सेस इवेंट देखा जाता है। आप अगर प्री रिप्रोडक्शन एंड पोस्ट रिप्रोडक्शन पूरा अगर एक इवेंट को देखो, मैरिज इज़ अ बिगनिंग पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर प्री रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या है, आप मैरिज में घुसते हो, ठीक है। तो मैरिज एक ताम झाम वाला इवेंट है। पंडित आता है, पटाखे फटते हैं, लड़का घोड़े पे आ रहा है, लड़की एकदम दुल्हन बन रही है, एक दिन का राजा एक दिन का रानी का कहानी चल रहा है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे पहला एक ताम झाम करके आपको फंसाया जाता है, आपको ल्योर किया जाता है। जैसे चूहा होता है ना, तो आप देखोगे घर में चूहे को फंसाने के लिए ऐसे रोटी रखते हैं, तो वो अंदर घुसता है तो फंस जाता है। तो वैसे ही लड़के को अगर पूरा रिप्रोडक्शन में घुसाना है तो जो हर एक जो चीज़ है उसको अच्छे से पैकेज करना पड़ेगा ना। तो मैरिज भी वैसा ही एक ट्रैप है, उसके अंदर आप चूहे हो, आप घुसो। तो उसका जो एंट्री है वो बहुत ताम झाम से रखा गया है। ताम झाम मतलब क्या, मतलब पटाखे फट रहे हैं, पूरा समाज आ जा रहा है। मतलब आप देखा करो, रिलेटिव्स आ जाते हैं आपका भी। जैसे एक मेरे जान पहचान वाले में किसी की शादी की खबर आई, तो दूर दूर वाले रिलेटिव्स लग गए हैं उसके लिए, कपड़ा लेने के लिए, ये लेने के लिए। मतलब पूरा, मतलब आपको लगता है कि मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है बॉस, मतलब मैं कुछ फोड़ने वाला हूँ, कि पूरा समाज आ रहा है मेरी ज़िंदगी में बॉस। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्री मैरिज जो आपका मैरिज का पैकेजिंग है, पूरा सोसाइटी आके आपको इन्वॉल्व हो जाता है, आपको खुशखबरी देता है, बधाइयाँ देता है, गले मिलते हैं। तो आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि कैसे आपको ट्रैप में घुसाया जाता है। तो आप मैरिज करते हो तो पहला एक रोटी दे के आपको अंदर घुसाया, ठीक है। अब आधा घुसे हो, अब आपको पूरा घुसाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चा करवाना पड़ेगा। तो पहला जो हनीमून एक प्रोडक्ट क्रिएट किया गया है कि एक ऑरा है कि लड़का लड़की जाएं और उनके अंदर वो हार्मोन्स रहते हैं। तो एक हनीमून जैसा एक प्रोडक्ट लाया गया कि जाएं और फटाक से रिप्रोड्यूस करें। तो ठीक है, तो बहुत लोग हनीमून में ही मोस्टली हो जाता है, जैसे ही घुसे हनीमून में हो जाता है। कुछ लोग हनीमून से भी बच के निकल आते हैं, तो अभी भी उनको और दाना देना पड़ेगा ना। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट दाना दिया जाता है जब उसको फियर मॉन्गरिंग करके कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा। तो आप पूरा तरह घुस जाते हो और आप रिप्रोड्यूस कर देते हो। और रिप्रोडक्शन के बाद यूजुअली आप देखो बहुत पेन होता है, लोगों को पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत झमेला है। 9 मंथ्स में भी बहुत झमेला है, आफ्टर पोस्ट जस्ट बच्चा होता है उसमें भी बहुत लफड़ा है। लेकिन वो प्री 9 मंथ्स और पोस्ट 9 मंथ्स में भी ताम झाम बनाया हुआ है। आजकल तो शूट्स होते हैं, गोद भराई होता है, ताकि आपको पेन हो रहा है पर आपको पता नहीं चले कि आप घुस रहे हो उस दलदल के अंदर। आपको पूरा मतलब रोटी में एकदम शुगर वुगर लगा दिया है बिल्कुल, ताकि आप रोटी खाओ एकदम मीठा लगे, आप घुसते जाओ अंदर ट्रैप में। तो वो एकदम ताम झाम किया गया है। प्री वेडिंग, वो वेडिंग, मतलब प्री वेडिंग तो शादी का, मसली जो बच्चा होने के पहले शूट वूट होते हैं ना, गोद भराई जो चलता है वो होता है। और जस्ट बच्चा जब होता है उसके बाद भी वो पंडित वंडित आता है, पूजा वूजा, घर में ढोल बजते हैं, पब्लिक आके नाच रहा है। तब तक बच्चा होने के 6 मंथ्स तक ये कार्यक्रम चलता है।
तो प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग का ये जो पूरा जर्नी है वो जैसे चूहे को ट्रैप में घुसाना है, बिल्कुल आप घुस जाते हो और आप रिप्रोड्यूस कर देते हो और आपका हो जाता है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है, सोसाइटी ने पूरा एक सक्सेस का डेफिनेशन रिप्रोडक्शन को बोल रखा है, एक पूरा ऑरा क्रिएट कर रखा है, जैसे चूहा की तरह आप घुसो अंदर और फंस जाओ। इसलिए बहुत लोग बहुत सारे चूहे देखिए अभी भी घर में समझ नहीं पाते हैं, फट से घुस जाते हैं और फट से गेट बंद हो जाता है, तो घुसने के बाद उनको रियलाइज़ होता है। तो वैसे ही लड़के लोग और लड़की लोग इसमें घुसते हैं और फिर रिप्रोड्यूस हो जाता है। रिप्रोडक्शन के 6 महीने के बाद जो समाज जो आपको आ रहा था वो भग जाता है, वो समाज तो आपको कहीं दिखेगा नहीं फिर आपको, और आपको ही जीवन भर वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये स्ट्रेसफुल लाइफ, इतना हाई पॉपुलेशन में एक बच्चा पालो, इतना हेडेक वो आप करना पड़ता है और आप ज़िंदगी आपकी निकल जाती है। तो सबसे मेरा पॉइंट है कि सोसाइटी आपको मैनिपुलेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मेरा पॉइंट है कि बायोलॉजिकली यू आर ऑल्सो वायर्ड टू रिप्रोड्यूस। देखिए नेचर तो चाहता है ना प्रोक्रिएशन हो, तो अगर सोसाइटी तो ह्यूमन मेड सोसाइटी है, ठीक है, ये सोसाइटी तो हमने बनाई है, इस सोसाइटी में जो ताम झाम चल रहा है वो अलग है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंसान तो चाहता है रिप्रोडक्शन हो, सॉरी नेचर चाहता है कि रिप्रोडक्शन हो। तो बायोलॉजिकली भी आपके अंदर वो इमोशंस और वो हार्मोन्स एक पर्टिकुलर एज में भर भर के रिलीज़ होने लगते हैं। बेसिकली आप सोचो, आप अंडर द इन्फ्लुएंस हो ऑफ हाई ड्रग्स ऑफ नेचर, बहुत सारे हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, डोपामीन, सब चल रहा है आपके अंदर। आपको नेचर ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपकी रैशनल थिंकिंग ख़त्म हो जाए और लस्ट चल रहा है, आप अट्रैक्ट हो अपोजिट पार्टनर पे और आप रिप्रोड्यूस कर दो। तो सेकंड मेरा पॉइंट है कि नेचर का जो ड्रग्स है, जो भी नॉर्मल बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर एज में भर भर के रिलीज़ होना चाहता है, वही आपको फोर्स करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। वो ड्रग्स इतने पावरफुल हैं, वो नेचर का ड्रग्स है, तो वो आपका क्या करता है, रैशनल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप सोच ही नहीं सकते। आपकी पहले ही बात ही, एक यंग लड़का लड़की की थिंकिंग बहुत कम डेवलप होती है, ऊपर से ये ड्रग्स तो बिल्कुल ही क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है और वो रिप्रोड्यूस कर देता है। इसलिए देखोगे नीचे वाले लोग जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ही कम है वो और रिप्रोड्यूस करते हैं। थोड़े ऊपर वाले लोग, उनको 26, 27, 28 तक थोड़ा आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, उनको लगता है भाई एक ही करने का है भाई, नहीं तो फंस जाएंगे, तो वो एक पे रुक जाते हैं। तो जितना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी उतना आप रिप्रोड्यूस कम करोगे। इसीलिए अगर आपको रिप्रोडक्शन तो 30 तक तो रुक ही जाओ, 30-32 तक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, फिर आप अपने लिए राइट रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। पर आप यूजुअली 77, 30 तक आते आते 1-2 हो जाता है हमारे कंट्री में, और फिर उसके बाद आदमी फंस जाता है। तो नेचर ही आपको वायर कर रहा है यंग एज में कि आप रिप्रोड्यूस करो, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा जो इमोशन आपके अंदर चलता है वो है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप देखते हो कि आपके रिलेटेड, आपके जो बैचमेट्स थे या फिर आपके एज के जो फ्रेंड्स थे, सबकी खुशखबरी आ रही है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब ही खुशखबरी बताया जाता है ना, बधाई दी जाती है, बाप बन गए, तो हम तो खुशखबरी बोलते हैं। तो आप देखते हो यार सब लोग को लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सबको खुशखबरी आ रही है। प्लस सोशल मीडिया पे क्या होता है, लोग हैप्पी फैमिली का फ़ोटो डालते हैं। मतलब जैसे ही बच्चा होता है तो एकदम, आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, उसके वजह से एम्पलीफाई हो गया। तो जैसे ही बच्चा होता है तो उसमें एकदम आप देखोगे ना बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं, लेकिन बच्चा जो रात को सोने नहीं दे रहा, तकलीफ़ दे रहा है, वो कोई नहीं डालेगा, ठीक है, वो तो हट जाता है। सिर्फ बच्चा जो खेल रहा है, और बच्चा जो इंस्टाग्राम पे आजकल देखोगे बेबी वीडियोज़ आते हैं, जब अच्छे मूड पे होता है वही वीडियो बनाते हैं। जब बच्चे का डार्क साइड होता है, डार्क साइड मतलब रात को सोने नहीं देगा, उसकी भी प्रॉब्लम्स होगी, वो आपको देखना पड़ेगा, मैंने जो स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में, वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता। तो जो आप क्या देख रहे हो, आप बस ओनली गुड साइड्स देख रहे हो हैविंग अ बेबी, और फोमो देख रहे हो कि एक सपोज किसी का बच्चा हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, वो सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, व्हाट अ स्वीट बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपके अंदर एक फोमो ट्रिगर हो रहा है, आपको लग रहा है सब इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, पर बच्चा कितना प्यारा भी है, डॉल जैसा है, मतलब ये चीज़ तो मेरे लाइफ में भी होनी चाहिए यार, मैं मिस कर रहा हूँ। मतलब ये पेरेंट्स लोग कितने लकी हैं, पूरा दिन उस वैसा खिलौना उनके घर आया हुआ है, मैं मिस कर रहा हूँ।
पर एक्चुअल रियलिटी क्या है? वो खिलौना तो सिर्फ वो जो इंस्टाग्राम क्लिप पे है, देखा जाए तो वो भी एक स्मॉल मंकी है बेसिकली बच्चा। तो वो आतंक मचाएगा आपके जीवन में आके। मतलब बच्चा जब क्या होता है ना, हम सबका छोटा पार्ट ऑफ लाइफ देख के हमको लगता है उनकी लाइफ ऐसी है, और सोशल मीडिया एकदम बहुत ही आपको बहुत ही गंदा ट्रिक करता है। कोई भी पेरेंट, आप अपने मम्मी पापा से ही पूछो ना कि बच्चा होने के बाद क्या क्या तकलीफ़ें आती है, पहले पूछो क्या क्या तकलीफ़ें आती है। तो जब आप ये सुनोगे रियलिटी की ये सब प्रॉब्लम्स आएगा, इतना टेंशन, इतना प्रेशर, ये फिर उस पर से एजुकेशन कॉस्ट वॉस्ट ये सब कोई नहीं डालता, तो वो सब वो रियलिटी है। पर आप सोशल मीडिया पे ओनली खिलौना देखते हो, और बच्चा आजकल वीडियोस बहुत आ रहे हैं, बेबी वीडियोस। बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट प्यारे होते हैं तो आप अट्रैक्ट हो जाते हो, इमोशनली आपको लगता है कि ऐसा मेरे लाइफ में एक होना चाहिए। तो वो फोमो ट्रिगर होता है आपके अंदर, और वो फोमो ट्रिगर होने के वजह से इमोशनली आपको लगता है। आप बहुत लोगों को देखोगे 30-32 तक बोलते हैं मेरे को नहीं बनना, बच्चा नहीं हुआ, एंटी क्या बोलते हैं, नेटलिज्म, पता नहीं क्या क्या वर्ड है। जैसे ही 35-36 तक जाते हैं फिर देखते हैं कि वो IVF में भाग रहे हैं बच्चा करने के लिए, क्योंकि वो फोमो बढ़ते जा रहा है। वो देख रहे हैं यार सबका बच्चा हो रहा है, सबके लाइफ में वो खिलौना आ गया है, मेरे लाइफ में कब आएगा, मैं भी कब बाप बनूंगा, मैं भी कब खुश होऊंगा। तो वो फोमो के वजह से वो जाते हैं, और इसीलिए IVF भी बढ़ रहा है अभी, क्योंकि बहुत लोग 30 तक बच्चा नहीं करते, ठीक है। 35 तक आते आते उनके सब जान पहचान वालों का हो जाता है, तो उनके अंदर वो फोमो ट्रिगर होता है। इसलिए तो IVF का मार्केट इतना बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि वो फोमो बढ़ रहा है। बहुत लेडीज़ लोगों को देखोगे 37-38 में पहले करियर चेस कर रही थी, और करियर 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 जैसे ही वो देखी उनकी जो बैचमेट्स है सब लड़कियां माँ बन गई, सब मदर बन के हैप्पी हैप्पी फ़ोटो डाल रही है सोशल मीडिया पे, तो उनको लग रहा है अरे यार मैं भी मदरहुड मिस कर रही हूँ, बहुत बड़ा चीज़ है मदरहुड मेरे लाइफ में, मैं उसको मिस कर रही हूँ। तो वो फोमो में रिप्रोड्यूस कर देते हैं, वो फोमो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप ओनली गुड साइड देख के आप फंस जाते हो कि उसके बाद जो पेन आने वाला है वो आने वाला है, कोई बताता नहीं। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट है कि वी हैव बीन मार्केटेड बाय लॉट ऑफ पीपल दैट फैमिली से ही हैप्पीनेस आता है। अभी आप रास्ते पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं 1-2 इंस्टेंसेस बताऊंगा। आप रास्ते पे जाते हो, आप बिलबोर्ड्स देखते हो, ठीक है। बिलबोर्ड्स पे आप क्या देखते हो कि जो सबसे ज़्यादा बिलबोर्ड कौन से कंपनी के होते हैं? रियल एस्टेट कंपनीज़ के होते हैं। तो रियल एस्टेट कंपनीज़ बचपन से ही वो बिलबोर्ड्स लगा रही है, मार्केटिंग कर रही है। तो वो क्या दिखाती है आपको? आपको दिखाती है कि एक घर का फ़ोटो है, पीछे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चा गोद में है और स्माइल कर रहे हैं, या फिर दिवाली का कोई एक फेस्टिवल का ओकेशन रहेगा और स्माइल कर रहे हैं। आप ऑब्ज़र्व किया करो, रियल एस्टेट का मोस्टली जो एड्स होते हैं ना, वो एसोसिएशन विथ फैमिली से हैप्पीनेस आता है। बेसिकली वो क्या करते हैं रियल एस्टेट, अब अगर आप मार्केटिंग थोड़ा समझते हो, मार्केटिंग क्या होता है, आपके अंदर में कुछ एसोसिएशन बिल्ड करते हैं। एसोसिएशन मतलब क्या, कि आप रियल एस्टेट का प्रोडक्ट ले रहे हो और तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। वो एसोसिएशन बिल्ड करना चाहते हो ताकि आप बड़ा 2 करोड़ का फ्लैट ले लो। तो वो क्या करते हैं, रियल एस्टेट के पीछे एक हैप्पी फैमिली दिखाते हैं, वो एसोसिएशन बिल्ड होता है। और हैप्पी फैमिली आप बचपन से देख रहे हो, आपको लगा कि यार एक घर, एक बीवी, एक बच्चा, सब स्माइल, बचपन से सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो एसोसिएशन बिल्ड हो गया मार्केट कर करके, ठीक है। तो आपके अंदर ये बहुत सारा, ये एक रियल एस्टेट नहीं, बहुत कंपनीज आपको फैमिली का टूल यूज़ करके आपको मार्केट करती है। आप नेक्स्ट टाइम से, ये मैं वीडियो बोल रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम से आप ऑब्जर्व करिएगा, दे यूज़ एज अ फैमिली टू बिल्ड हैप्पीनेस एज एन एसोसिएशन, ताकि आप उनका प्रोडक्ट परचेज करो। तो बचपन से क्या हमको बॉम्बार्ड हो रहा है मार्केटिंग, और बार बार फैमिली या सोलमेट या बहुत सारा कैडबरी का ऐड आता था, वो लड़की आके नाच रही है, बहुत सारा है हर एड्स में आपने देखना, या तो यू आर बीइंग ल्योर्ड टू गेट इनटू फैमिली और टू रिप्रोड्यूस। तो बचपन से वो मार्केटिंग कर करके हमारे अंदर चला गया है कि हैप्पीनेस मतलब ही फैमिली, और सब मार्केटिंग की गई है मोस्टली ये बड़े बड़े मार्केटर प्रोडक्ट वालों ने आपको बचपन से मार्केटिंग करी है कि भाई साला अगर मेरा फैमिली आया तो मतलब मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। तो वो आपके अंदर एसोसिएशन बिल्ड हो गया, आपको लगता है। और क्या होता है, अभी का लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा है लोगों का, हैप्पीनेस तो है नहीं, तो उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में चलता है कि अगर मैं बच्चा कर लेता हूँ, अगर मैं फैमिली कर लेता हूँ,
तो हैप्पीनेस आ जाएगा, तो जो अंदर मेरा दुख है वो चला जाएगा। पर भैया आपका दुख और बढ़ जाएगा, आप पहले ही आपका लाइफ स्ट्रेस चल रहा है, आप अपने जीवन में और एक स्ट्रेस ला रहे हो, तो आप रैशनली सोचो तो आपका पेन और बढ़ेगा। लेकिन आप इमोशन में फंस जाते हो क्योंकि आपको बचपन से मार्केट किया गया है रियल एस्टेट कंपनीज द्वारा, तो आपको एक एसोसिएशन बिल्ड हो गया है और आपको लगता है भाई अभी मेरा लाइफ पहले ही दुखी चल रहा है, चलो एक बच्चा कर लेते हैं, उससे हैप्पीनेस आ जाएगा, थोड़ा जो दुखीपन है वो चला जाएगा, जो सूनापन है वो चला जाएगा, और आप बच्चा कर लेते हो। ये मेरा चौथा पॉइंट है कि आप हैप्पीनेस को एसोसिएट करने लगते हो थ्रू किड्स एंड फैमिली। फैमिली बेसिकली क्या, हस्बैंड वाइफ बच्चा। तो अगर मैं हस्बैंड वाइफ बच्चा एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर्म करता हूँ तो मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, तो इसमें आप फंसते हो। तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी आप रास्ते में जाओ, बिलबोर्ड्स देखो, तो ये वाला चीज़ डेफिनेटली, कोई भी प्रोडक्ट का ऐड देखो तो आप देखना फैमिली के, एक फैमिली या लव, इसी को टूल को यूज़ करके आपको ट्रिगर किया जाता है। ठीक है, ये मेरा चौथा पॉइंट है। लास्ट मेरा पॉइंट है, ये तो अभी जो आदमी ये 4 से भी बच गया, जिसके अंदर अवेयरनेस आ गई, ये 4, लास्ट तो है फियर। भाई बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सारे टूल्स लगा दिए एक लड़के को फंसाने के लिए, कि इस पहले ताम झाम के थ्रू, एक चूहा है फॉर एग्जांपल, एक चूहे को फंसाना है, अंदर लाना है अंदर, तो पहला उसको मैरिज का सेलिब्रेशन दिखाया, उससे नहीं फंसा। फोमो हो रहा है, बाकी लोगों का देख रहा है, उससे भी नहीं फंसा। मार्केटर है वो थोड़ा स्मार्ट, तो समझ रहा है हैप्पीनेस आएगा नहीं, उससे भी नहीं फंसा। चौथा जो भाई सोसाइटी का जो टूल है वो है फियर मॉन्गरिंग। वो भाई बहुत डेंजरस टूल है। फियर एक ऐसा इमोशन है, वो तो आपका बिल्कुल ही रैशनल थिंकिंग को बहुत लेवल तक ख़त्म कर जाता है। बहुत आदमी फियर में गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो फियर कैसे ट्रिगर करता है सोसाइटी? पहला आपको ट्रिगर करता है फियर ऑफ लोनलीनेस से। ये फियर क्या बोलता है आपको कि आपका बच्चा बुढ़ापे में तू अकेला रहेगा, तेरे को कौन देखेगा। सोच, अभी तू 28 का है, अभी करेगा तो 55-60 तक तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। आप ये कहानी सुना करिए, क्या इलॉजिकल कहानी हमारे सोसाइटी ने मार्केटिंग कर करके आपके कान में डाला है कि भाई 28 में एक यंग लड़के को अभी से ही 60 का प्लानिंग बेच रहे हैं उसको। भाई उसको अगर अपना 60 ठीक करना है तो उसको बोलो अपना पैसा बनाए, अपना हेल्थ पे फोकस करे, तो ही तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा। हमारे इंडियन बुड्ढों के पास ना पैसा है ना हेल्थ है, क्योंकि उनको ये सब फालतू का प्रोडक्ट बेचा गया है, नशा बेचा गया है सब। तो उनको पहला जो चुतिया काटा जाता है उनके संग कि ये बोला जाता है उनको कि बुढ़ापे में तुम्हारा कौन देखेगा। ये इससे भी आदमी बच गया तो भाई तुम्हारे चीता को आग कौन देगा। आप डेथ हो गए, अभी एनिमल्स, बाकी एनिमल्स क्या बैठ के सोचते हैं कि मैं बाकी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, सोचते हैं कि मेरे चीता को आग कौन देगा। मैंने ये सब इलॉजिकल रीज़न लेके आप हंसते हो कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे को जलाएगा कौन। आप जिस दिन मरे आपका कॉन्शियसनेस डेड हो गया, आपको पता ही नहीं आपके मरने के बाद क्या हो रहा है। मरने के बाद का आप क्या सोच रहे हो भाई, जीते जी वो सोचो। एक ये हो गया। एक और आई थिंक एक होता है फियर मॉन्गरिंग, बुढ़ापे को कौन देखेगा, एक चीता को कौन देगा। हाँ, और एक तीसरा है भाई तुम्हारा वंश को आगे कौन ले जाएगा। ये एक और एक फियर मॉन्गरिंग टेक्निक है। भाई हमारा शर्मा परिवार है हमारा, तो वो तुम ही एक लौते आदमी हो जो वंश को आगे ले जाओगे, लड़का। इसलिए बहुत लोग देखो लड़की के बाद लड़का करते हैं। सब भूल भाल का कंडीशनिंग डाला हुआ है कि भाई वंश को कौन आगे ले जाएगा, हमारा जो परिवार है इसको आगे कौन ले जाएगा। तो वो परिवार और वंश को आगे ले जाने के चक्कर में भी बच्चा निकाल देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग देखोगे लड़की होने के बाद लड़का के क्रेव करते हैं, 1 लड़की 2 लड़की 3 लड़की, चौथा लड़का कर रहे हैं, तो वो भी रिप्रोड्यूशन हो रहा है बिकॉज वंश को कौन आगे ले जाएगा। तो ये मोटा मोटी पॉइंट है जो आपको पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। मतलब इनसे बचना, अंटिल ये वीडियो देख के आपको थोड़ी अवेयरनेस आ जाए। आप हमेशा सोचिए, कोशिश करिए अपने इमोशंस को साइड कर देने का रिप्रोडक्शन के समय। अगर आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो जो भी रीजंस आपको दिखाए बेचे गए हैं वो सब तो फॉल्स है। उसके बाद भी आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो वो पर्सनल चॉइस है। पर डोंट जस्ट रिप्रोड्यूस कि भाई ये सब मेरा बुढ़ापे को कौन देखेगा, कि मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पीनेस आपका जो बच्चा का जो
2-3 साल आपको हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो वो उसको देख के आपको, आप देखो ना दूसरे जानवर के बच्चे को भी देखोगे आपको अच्छा लगेगा, आप कुत्ता का बच्चा, छोटा बच्चा को देखोगे वो भी अच्छा लगेगा। जैसे ही बड़ा हो जाता है कुत्ता कैसा लगता है आपको, हट हट, तो वैसे बच्चे भी होते हैं, जब छोटे होते हैं बहुत अच्छे लगेंगे आपको, 2-3 साल बहुत मज़ा आएगा, आप उनके संग खेलोगे। जैसे ही बड़ा हो जाएगा आप उससे बात भी नहीं करोगे। आप अपने से ही पूछो ना, किसी भी रिलेटिव के छोटे बच्चे को आप गोदी में उठाते हो, बड़े को उठाते हो क्या? बड़े को बात भी नहीं करते हो आप। वो बड़ा होके अपना जैसा ये नॉर्मल एनिमल जैसा होता है वैसा हो जाता है। तो ये सब जो भूल भाल जो कंडीशनिंग चल रही है हमारे अंदर, इनके इन्फ्लुएंस पे आके बच्चा मत करो, क्योंकि आपको कोई इंसेंटिव नहीं है, सारा प्रेशर आपको उठाना है। प्लस खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन सिटीज़ में इतना हाई हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही ख़राब है, जॉब्स बिकॉज ऑफ AI कितने रहने वाले हैं, ये सब कितने सारे फैक्टर्स हैं। मतलब आप अपने से ही पूछो ना, आप 30-31 के हो गए, आपकी लाइफ ठीक हुई है क्या? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे की लाइफ ठीक होगी? तो वो उसके संग भी क्यों अन्याय कर रहे हो? हमारी कंट्री ऑलरेडी एट अ पॉइंट है कि जहाँ हमको अब बंद कर देना चाहिए। आइडियली हमको नहीं करना चाहिए, करना भी तो एक पे रुक जाना चाहिए, ताकि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएं। 200 करोड़ इज़ टू मच फॉर आवर कंट्री, और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो हमारे यहाँ जॉब्स है, उसको कंसिडर करते हुए वी कांट हैंडल सो मच पीपल, वी नीड क्वालिटी पीपल, वी डोंट नीड क्वांटिटी। तो क्वालिटी अगर 20-30 करोड़ भी हो बिकॉज ऑफ AI एंड एवरीथिंग, वो लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। होपफुली आपको अच्छा लगा, अगर आया तो कमेंट पे लिखिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने कम्युनिटी लॉन्च करी है जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँगा, और ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे हम और डीप पे जाएंगे, तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, बाकी वीडियोस भी देखिए चैनल के, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट करिए, या डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उससे भी आप वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।